Hello everyone, welcome to Receivers Institute. So today we are going to discuss coded inequalities. ये जो coded inequalities part है, ये जो जनरल जो बैंक एग्जाम्स होता है वहाँ मेंस में आता है एंड आरबीआई ग्रेड बी का प्री में आता है. आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सिडबी, ये सब का प्री में आता है. ठीक है ना. सी जो इनइक्वालिटीज हमने पढ़ा था, इनइक्वालिटीज वहां पर एक स्टेटमेंट होता है. वी हैव ए स्टेटमेंट, उसके बाद कंक्लूजन. एक स्टेटमेंट रहता है, आफ्टर दैट कंक्लूजन. स्टेटमेंट में जो भी डाटा गिवन है वहां पर जो सिंबल्स, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? 5 सिंबल्स है कि नहीं. वी गॉट 5 सिंबल्स, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, और एक मान लो नॉट इक्वल. ठीक है, 6 सिंबल. ठीक है, जो सिंबल्स है वो डायरेक्टली गिवन होता है एंड कंक्लूजन में भी वही सिंबल डायरेक्टली गिवन होता है. बट यहाँ आज जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी सिंबल्स जिसके हेल्प से हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, इसी सिंबल्स का हेल्प लेकर किसी दो एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं ना. कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, यही कहते हैं ना. वो जो सिंबल्स है उस सिंबल्स को कोडेड फॉर्म में गिवन, उस सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर कोडेड फॉर्म में दिया होगा. ठीक है ना. अगर कोडेड फॉर्म में गिवन है तो क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन ऐसा होगा, देखो ये एक डायरेक्शन है, मतलब एट द रेट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई, प्लस मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन वाई, स्टार मीन्स एक्स इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई, एम्फासिस मीन्स एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, हैज मीन्स एक्स इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन वाई. ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक तो ठीक है. अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मस्ट बी लाइक दैट. दिस इज स्टेटमेंट, यहाँ पर ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन. क्या अगर हम लोग ये जब पूरा सिंबल से सबको जो कोडेड में गिवन होगा, एट द रेट मीन्स ग्रेटर, एट द रेट को ग्रेटर से रिप्लेस कर लेंगे, ऐसा होगा क्या? प्लस मीन्स स्मॉलर, प्लस को क्या स्मॉलर से रिप्लेस कर लेंगे? हाँ, कैन वी डू दैट? यस, ऑब्वियसली वी कैन डू दैट. बट द थिंग इज दैट ये अगर कर लेंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा. हम लोग का मोटिव क्या है? मार्क्स लाना है. हाँ, ये तो फर्स्ट मोटिव है, बट द थिंग इज दैट विथ लिमिटेड टाइम. हम लोग जितना कम टाइम इन्वेस्ट कर सके उतना कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है ना. उसके लिए एक ट्रिक है, मतलब जो रिसर्चर्स है जिसका मतलब कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है, उन लोग ने रिसर्च करके एक चीज निकाला. वो क्या है? मैजिक बॉक्स. लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था. सेट ए सपोज ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, एंड जो सेट बी है यहाँ पर स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल, इक्वल. ठीक है ना, याद है, होना चाहिए. ठीक है, मैजिक बॉक्स. ऐसा एक बॉक्स निकाला उन्होंने. वहां पर क्या क्या, यहाँ पर ग्रेटर को रख दिया, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर स्मॉलर, यहाँ पर स्मॉलर इक्वल, बीच में इक्वल रख दिया. ठीक है, हाँ सर ठीक है. अभी देखो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. हाँ या ना, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली यस. इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना. उल्टा सिंबल तो है नहीं, एक ही सेट का है. हाँ, दिस टू सिंबल्स बिलोंग टू सेट ए, है कि नहीं. इन दो को कंपेयर कर सकते. हाँ कर सकते.
सेट बी, यहाँ पर बी तो मिस हो गया, सेट बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर सकते, इन दोनों को कंपेयर कर सकते, हाँ कर सकते, ठीक है। इन दो को कंपेयर कर सकते, हाँ कर सकते, सेम सेट से बिलोंग करेगा तो हम लोग डेफिनेटली कर सकते। ये दो को कंपेयर कर सकते, कैन आई कंपेयर दिस टू, इन दो को कंपेयर कर सकते, हाँ कर सकते, सेम सेट में बिलोंग करेगा। इन दो को कंपेयर कर सकते, हाँ डेफिनेटली सेम सेट पर बिलोंग कर रहा है। अभी ये देखो, क्या हम लोग ने इन दो को कंपेयर कर सकते? इफ आई कंपेयर दिस टू सिंबल्स, आंसर क्या आएगा बताओ? इफ आई कंपेयर दिस टू सिंबल्स, आंसर क्या आएगा? दोनों अलग अलग सेट से, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अरे बताओ, कुछ ना कुछ तो आएगा। नॉट इक्वल नहीं, सी एन दिया है, कैनॉट बी डिटरमाइंड, नॉट इक्वल नहीं है, सी एन डी कैनॉट बी डिटरमाइंड। सपोज ए ग्रेटर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी, ए एंड सी का बारे में कुछ बता सकते? ए एंड सी का रिलेशन क्या होगा? वी डोंट नो, कैनॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज दीज टू सिंबल्स बिलोंग्स टू टू डिफाइंड सेट, ठीक है। थोड़ा टाइम वेट करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट अभी डेप्थ पर कुछ सिखा रहा हूं, जो ट्रिक है वो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन उस ट्रिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना भी जरूरी है कि नहीं? ट्रिक तो सभी सिखाएगा। तो ये दोनों, इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो क्या आएगा? आंसर सी एन डी। सिमिलरली इन दोनों को अगर कंपेयर किया, दिस टू बिलोंग्स टू डिफाइंड सेट, तब भी आंसर सी एन डी आएगा। ये दोनों को अगर कंपेयर किया, देखो दिस थ्री सिंबल्स, हाँ इक्वल को इतना इंपॉर्टेंस मत दो अभी, तब भी क्या आएगा? सी एन डी आएगा। ये वाला सिंबल एंड ये वाला सिंबल दोनों डिफाइंड सेट में बिलोंग करता है कि नहीं? अभी इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो भी आंसर सी एन डी आएगा, ठीक है ना? नाउ आंसर कब आएगा? इन दोनों को कंपेयर करेगा तब आएगा। इन दो को कंपेयर करो, सॉरी इन दो को कंपेयर करो तब आएगा। इन दो को कंपेयर करो तब आएगा। पहले मैं ये बताया था, कुछ गलत बताया मैंने? जो भी बताया मुझे याद नहीं है, बट द थिंग इज दैट इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आंसर आएगा, इन दो को कंपेयर करोगे तो आंसर आएगा। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? पॉइंट नंबर 1, कब आंसर मिलेगा? हॉराइजॉन्टली कंपैरिजन में मिलेगा। ये हॉराइजॉन्टल, ये हॉराइजॉन्टल, उसके बाद मैं इसको हाफ डायगोनल मान लेता हूं, ठीक है। हाफ डायगोनल, यहां से यहां तक पूरा डायगोनल हो जाएगा, मैं भी हाफ डायगोनल मान लेता हूं, हाफ डायगोनली। यही दो केसेस है जिन दो केसेस में हम लोग को आंसर मिल सकता है, ठीक है ना? अभी देखो, यहां से आंसर आ सकता है, 100% भी श्योर नहीं, हाँ 99.99%। अभी कहां से आंसर नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। आंसर नहीं आएगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा? सी एन डी लिख लेते हैं। सी एन डी कहां कहां से आएगा? वर्टिकली, इफ आई कंपेयर वर्टिकली, इफ आई कंपेयर वर्टिकली तब आंसर नहीं आएगा। इफ आई कंपेयर हॉराइजॉन्टली, सॉरी डायगोनली, क्या हो रहा है, तब भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैजिक बॉक्स है।
अभी देखो, अभी एक क्वेश्चन में सोल्व करके दूंगा, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल। अभी मैं जो स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल इक्वल, ठीक है। अभी देखो मैजिक बॉक्स ने अभी मैजिक दिखाएगा, x एट द रेट वाई मीन्स x इज ग्रेटर देन y, मतलब एट द रेट जो सिंबल है, इस सिंबल ने क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर को, तो यहाँ पर मैंने एट द रेट लिख दिया, ग्रेटर जहां पर है उसी प्लेस पर मैंने एट द रेट को लिखा, ठीक है। प्लस मीन्स x इज स्मॉलर देन y, प्लस का मतलब स्मॉलर, स्मॉलर कहां पर है, यहाँ पर है, ये सिंबल स्मॉलर, यहाँ पर प्लस। स्टार, स्टार का मतलब क्या है, x इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल। स्टार का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल कहां पर है, यहाँ पर है, स्टार को यहाँ रख दिया। x इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू y, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर इक्वल कहां पर, यहाँ पर, यहाँ एम्फासिस। बाकी हैज, x इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, हैज का मतलब क्या है, ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, तो क्या होगा, इक्वल होगा। कोई अगर चीज ग्रेटर भी नहीं है तो स्मॉलर भी नहीं है तो क्या होगा, इक्वल होगा, तो हैज, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ये स्टैंडर्ड मैजिक बॉक्स था, इस मैजिक, ये जो मैजिक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, ये जो गिवन डायरेक्शन था उसी को बेस लेकर ये वाला मैजिक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। अभी देखो, एट द रेट प्लस एम्फासिन हैज, हिसाब से यहाँ स्टार, ठीक है। देखो कंक्लूजन से देखना पड़ेगा, ओ से आर तक जाना होगा, ओ से ई तक जाओगे, ई से आर तक, वन थिंग। अभी देखो ओ से आर तक जाना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, एम्फासिन चाहिए, ओ से ई तक जाऊंगा, ई से आर तक, व्हाट अ थिंग इज दैट। यहाँ पर देखो ये जो ग्रेटर है, ये ग्रेटर, सपोज ए ग्रेटर देन बी, ध्यान से सुनो, हाँ, जो नया है, जो पहली बार सीख रहे वो ध्यान से सुनो, ए ग्रेटर देन बी, अगर मैं इस डायरेक्शन से पढ़ रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, बढ़िया, मतलब यहाँ पर ग्रेटर है। अगर मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया तब मुझे क्या पढ़ना होगा, बी स्मॉलर देन ए, क्या वो ये वाला सिंबल है, इट मींस डायरेक्शन अगर उल्टा हो रहे तो सिंबल भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। विथ प्रैक्टिस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो भी मैंने बोला क्लियर हुआ, यस और नो, हेलो। यस सर। तो ओ से मैं आर तक जा रहा हूं, ये वाला एंड ये वाला डायरेक्शन, रुको कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला डायरेक्शन एंड ये वाला डायरेक्शन सेम, बट ये उल्टा है। अभी देखो यहां पर ओ से ई तक जाना होगा, एम्फासिन एंड हैज, एम्फासिन एंड हैज, ये दो मिलकर क्या आएगा, ये इक्वल था, ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल स्मॉलर देन इक्वल, ये दो मिलकर क्या आएगा, इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, एम्फासिन, है कि नहीं, ठीक है। इक्वल एंड ग्रेटर देन मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, एम्फासिन। अभी देखो स्टार था, स्टार डायरेक्शन उल्टा हो गया तो मुझे सिंबल को भी उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा सिंबल करोगे तो क्या आ जाएगा, एम्फासिन, एम्फासिन एंड एम्फासिन मिलकर क्या आएगा, एम्फासिन ही आएगा। यहाँ पर ओ एम्फासिन आर है, हाँ है, तो ये डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नाउ v प्लस वाई,
v प्लस y, v कहां पर है, यहां पर, प्लस यहां पर है, v से e तक जाना होगा, e से y तक। देखो डायरेक्शन सेम है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो उल्टा हम लोग करेंगे नहीं। हैज एंड प्लस, हैज कहां पर, यहां, प्लस कहां पर है, यहां, इन दोनों को मिलाकर क्या आएगा आंसर, इक्वल एंड स्मॉलर। इक्वल एंड स्मॉलर को अगर मिला दो तो क्या आएगा, स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या है, प्लस, तो यहां पर प्लस है, ये भी सही है। क्लियर, क्लियर, एनी डाउट? शुड आई रिपीट अगेन? अगर रिपीट करना है तो प्लीज राइट रिपीट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसको देखो, स्टेटमेंट 2, u से v तक जाना होगा, u यहां पर है, v यहां पर है, कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ b, u से b तक जाना होगा, b से v तक जाना होगा, u से b तक, b से v तक। इक्वल मतलब हैज एंड हैज, हैज का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, हैज ही आएगा ना, इक्वल तो इक्वल ही होता है, मतलब यहां पर हैज ही है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। हैज हैज, हैज का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, हैज ही आएगा। नाउ सी से एच तक जाना होगा, सी से एच तक, सी से बी तक जाना होगा, बी से एच तक, ये वाला सिंबल उल्टा हो गया ना, डायरेक्शन ये था, डायरेक्शन ऐसा था, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये प्लस था ना, प्लस को उल्टा कर दो, एट द रेट, प्लस का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, एट द रेट, एट द रेट। अभी यहां पर क्या है, एम्फासेंट, एट द रेट एंड एम्फासेंट मिलकर क्या आएगा आंसर, एट द रेट आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल को अगर मिला दो तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। सिमिलरली एट द रेट एंड एम्फासेंट को मिलाकर एट द रेट आएगा, यहां पर एट द रेट है, हाँ है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, खुद ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3 को, गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर एक ही चीज होता है, आइदर यू विल डू इट करेक्टली और यू विल लर्न इट करेक्टली। Only 2, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, डोंट राइट, अभी स्क्रीन पर देखो, ठीक है, नॉन फॉलोज, ओके, सब कुछ आ गया आंसर, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ओके, ठीक है। देखो y से c तक जाना होगा, y से c तक, y से t तक जाओगे, उसके बाद t से c तक, ठीक है ना। अभी देखो इसका डायरेक्शन एंड इसका डायरेक्शन, y से c तक जाओगे, जब जो डायरेक्शन तुमने फॉलो किया, इसका तो उल्टा है डायरेक्शन, अगर उल्टा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल उल्टा ले लेंगे, एट द रेट ले लिया, एट द रेट, प्लस था, प्लस का उल्टा एट द रेट, ठीक है। अभी देखो यहां पर तो सेम डायरेक्शन सेम है, यहां पर कुछ भी उल्टा नहीं करेंगे, एट द रेट स्टार, देखो एट द रेट एंड स्टार आ गया यहां पर, ये एट द रेट एंड स्टार हॉरिजॉन्टल है, सॉरी डायगोनल है, डायगोनल होगा तो कैनॉट बी डिटरमाइन, डायगोनल आ गया, देखो
ग्रेटर देन एंड ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आ सकता है क्या? नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है कि नहीं? तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? बिकॉज डायगोनल सिंबल आ गया। क्लियर सिलोसी, प्रियंका, क्लियर? ये गलत क्यों हुआ? बिकॉज डायगोनल सिंबल को कंपेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, ओ से बी तक जाना होगा, ओ से टी तक आओ, उसके बाद टी से बी तक। हैज का उल्टा तो हैज ही होगा, ये तो इक्वल है। उसके बाद प्लस, प्लस का उल्टा एट द रेट आ गया, हैज आ गया, एक सिंबल आ गया एट द रेट, इन दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? एट द रेट। यहां पर टी एट द रेट बी और एक एट द रेट आ गया, एट द रेट मिलकर तो क्या आ जाएगा? आंसर एट द रेट। यहां पर एट द रेट है, हाँ है, कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओनली वन। एक्स से पी तक जाना होगा, एक्स कहां पर? यहां पर। पी कहां पर है? यहां पर। व्हाट इज कॉमन? एम। एक्स से एम तक जाना होगा, एम से पी तक। यहां पर उल्टा सिंबल है, मतलब उल्टा डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो सिंबल को उल्टा करना पड़ेगा। एक्स से पी तक जाना होगा, डायरेक्शन उल्टा हो गया। एम्फासेन, एम्फासेन का उल्टा क्या होगा? स्टार। उसके बाद हैज, स्टार एंड हैज मिलकर क्या होगा? स्टार एज हैज मिलकर क्या होगा सिलोसी? स्टार होगा ना, यहां पर स्टार होना चाहिए था, है क्या? एट द रेट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एक्स से पी तक जाना होगा, एक्स से पी तक। एक्स कहां पर है? यहां पर। पी कहां पर? यहां पर। पहले मैं एक्स से एम तक जाऊंगा, एम से पी तक जाऊंगा। एक्स से जब एम तक जा रहे हो, तब जो डायरेक्शन है वो क्या है? उल्टा है, मतलब कंक्लूजन का डायरेक्शन जो है उसका जैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंबल को उल्टा करेंगे, ठीक है नहीं? एम्फासेन सा स्टार को ले लेंगे, स्टार आ गया। अगर स्टार आ गया, उसके बाद एम से पी तक, हाँ डायरेक्शन सेम है, तो वही सिंबल हम लोग कंसीडर करेंगे। हैज, दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। हाफ डायगोनल फॉलो हो रहे हैं। यहां पर स्टार है क्या? नहीं, पहला वाला गलत। ठीक है, उसके बाद टी से वाई तक जाना होगा। टी से वाई तक जब जाओगे तो क्या होगा? टी से वाई तक, टी यहां पर है, वाई यहां पर है। टी से एम तक जाना होगा, एम से वाई तक। पहले जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो पहला जो डायरेक्शन है वो प्लस। उसके बाद यहां पर प्लस था, उल्टा हो जाएगा, एट द रेट। ये क्या आ जाएगा? वर्टिकल वाला आ गया। वर्टिकल, वर्टिकल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गया। बट थिंग इज दैट आइडर और केसेस बन रहा है क्या कुछ? बिकॉज
एक एट द रेट है, एक प्लस है। अगर p इज इक्वल टू वाई है क्या? नहीं है। t इज इक्वल टू नहीं है। ये आइडर और केसेस भी नहीं बन रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आइडर में गलत हो जाएगा, बिकॉज सब सिंबल्स है ना। आइडर को कैसे ढूंढोगे? देखो यहाँ पर सिंबल्स क्या है? एट द रेट है, प्लस है। हाँ, ये तो आइडर डेफिनेटली नहीं है। आइडर के लिए 3 सिंबल चाहिए, ये वाला है, ये वाला आ गया, खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 गलत हो सकता है, बट प्लीज ट्राई। Only one. Only one. Try it. जिससे भी सोल्व नहीं हो रहा है वो ध्यान से देखो। उसके बाद घर मतलब क्लास खत्म होने के बाद और एक बार फिर से खुद से सोल्व करो, आराम से सोल्व हो जाएगा। Q से E तक जाना होगा। Q यहाँ पर है, E यहाँ पर है। Q से R तक जाओगे, ओके फाइन। R से E तक, ये तो आसान है। एट द रेट हाँ, एट द रेट हैज, एट द रेट हैज, तो आंसर तो एट द रेट ही आएगा। एनी डाउट? एट द रेट हैज, आंसर तो एट द रेट ही आएगा। यहाँ पर एट द रेट है, ओके फाइन। अब W से O तक जाना होगा। W से O तक हैज एंड स्टार मिलकर आंसर स्टार आना चाहिए था। यहाँ पर क्या है? एट द रेट है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर जो मैजिक बॉक्स है उसको ड्रॉ करो। ये स्टैंडर्ड वाला, ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन इक्वल इक्वल। अगर हो गया तो टाइप डन इन द कमेंट। डन। बाकी सबका डन। और एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड? कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहा है? नहीं होना चाहिए। A प्लस बी मीन्स A इज ग्रेटर देन B, यहाँ प्लस आ गया। A क्वेश्चन मार्क B मीन्स A स्मॉलर देन B, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। A एम्फरसेंट B मीन्स A इज आइदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू B और इक्वल टू B, स्मॉलर देन और इक्वल, यहाँ पर एम्फरसेंट आ गया। एडरेट मीन्स A इज आइदर ग्रेटर नॉट इक्वल और इक्वल टू B, एडरेट आ गया। पावर A इज नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर देन B, इक्वल। ठीक है, सेम बन रहा है। प्लस एडरेट क्वेश्चन मार्क एम्फरसेंट। यही है ना? ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चाहिए मुझे।
6 में 3 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 स्टेटमेंट। मेंस में अगर एक भी क्वेश्चन एक भी पजल या सिटिंग में अगर सोल्व नहीं भी हुआ तो मतलब ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस और छोटा छोटा क्वेश्चन सोल्व करके अराउंड 15 मार्क्स तो आराम से गेन कर सकते हो। उसके बाद और ऐसा डुएबल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जहां से 5 to 7 मार्क्स इजीली कैरी कर सकते हो। अगर नहीं भी किया, पेपर बहुत टफ आया, तब भी ये जो 15 मार्क्स है ये 100% आएगा ही आएगा। यू कैन इजीली गेन 15 मार्क्स। तो ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना अभी जो सीख रहे हैं वो काम आएगा ये 15 मार्क्स के लिए। बिकॉज कोडेड सिलॉक्स होगा, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस होगा। मशीन इनपुट का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वहां से मोर देन 15 मार्क्स सब मिलाकर आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर एक भी पजल सोल्व हो गया देन यू आर ग्रेट। 2 पजल अगर सोल्व हो गया तो 30 प्लस आ गया मार्क्स, है कि नहीं? आंसर, इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन 6 का आंसर। कुछ क्वेश्चन गलत है क्या? अभी तक आंसर नहीं है। एम आई ऑडिबल? ठीक है ना? नॉन फॉलोस, ओके बढ़िया। नॉन फॉलोस मार्क करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एल से वी तक जाना होगा, एल से ओ तक जाओगे, ओ से वी तक जाओगे। दोनों उल्टा है, देखो दोनों उल्टा है। क्वेश्चन मार्क एंड प्लस, अभी देखो दोनों उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों को साइन चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क एंड प्लस, इसको अगर उल्टा करो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क को अगर उल्टा कर दो प्लस आएगा। मतलब ये दोनों वर्टिकल सिंबल आ गया ना, दोनों वर्टिकल सिंबल आ गया तो उसको काट दो, खत्म ये। उसके बाद एफ से डी तक, एफ से आई तक जाना होगा, आई से डी तक जाना होगा, ठीक है नहीं? एफ से आई तक, आई से डी तक, ये उल्टा है। एम्फासिन का उल्टा क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा। अब उसके बाद आई से डी तक, एट द रेट एंड एट द रेट, एट द रेट एंड एट द रेट, दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा। ठीक है मेरे प्रियंका, तुमने ये वाला डायरेक्शन को ध्यान से नहीं देखा इसीलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार ये डेफिनेटली गलती नहीं होगा। इसको समझ में आ गया? ओनली 2 follows। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्या चल रहा है? मंथ मार्च,
उसके बाद अप्रैल आएगा, जून, जुलाई, अगस्त। ये तो मार्च मंथ है। यहाँ इस मंथ पर जो मिसलिनियस है वो सब हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। अप्रैल तो मई तो रह गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 मंथ्स है यहाँ पर सिर्फ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही सॉल्व करेंगे। 4 महीना कैसा होगा? अगर ये 4 महीना रेगुलरली क्लास अटेंड किया तो कोई भी नहीं रुका सकेगा तुम लोगों को। मान लो एक महीना में 20 डेज क्लास हुआ, छोड़ो 15, 20 मान लो, 20 डेज क्लास हुआ। एक दिन में हम लोग मिनिमम अगर 4 पजल्स भी हम लोग ने सॉल्व किया तो 80 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा इनटू 4 मंथ्स 320। यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तो मिनिमम 320। मेरा जो टारगेट है वो एटलीस्ट 500 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एटलीस्ट 500 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर लाइव सोल्व करूंगा। बाकी जो करना है तुम लोग कर सकते हो, मतलब खुद से जो सोल्व करना है वो करोगे। मान लो 250 पजल्स, 250 सिटिंग अरेंजमेंट, कैसा रहेगा? बढ़िया होगा ना? जी से एक्स तक जाना होगा। जी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, के इज कॉमन। जी से के तक जाओ, के से एक्स तक। जी से के तक जब जाओगे उल्टा डायरेक्शन, क्वेश्चन मार्क है प्लस, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है तो प्लस आ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन। उसके बाद के से एक्स तक, ये तो इक्वल का सिंबल है बीच में, पावर, प्लस एंड पावर को मिलकर क्या आएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस है, हाँ ये डेफिनेटली ट्रू। उसके बाद टी से एन तक जाना होगा, टी से के तक जाओगे, उसके बाद के से एन तक, पूरा उल्टा है। देखो पहले चेक कर लो, तीनों उल्टा है ना, मतलब तीनों सिंबल उल्टा डायरेक्शन से फॉलो हो रहे हैं। मतलब दो जो एरो में ड्रॉ कर रहा हूं दोनों उल्टा एरो है। एम्फासेन, क्वेश्चन मार्क, एम्फासेन, देखो एम्फासेन, क्वेश्चन मार्क, एम्फासेन, ओके फाइन। ये भी सही है। देखो एम्फासेन, ध्यान से देखो, हाँ ये आ गया एम्फासेन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से एम्फासेन। एम्फासेन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा? एट द रेट आएगा। क्वेश्चन मार्क को अगर उल्टा कर दिया जाए क्या आएगा? प्लस आएगा। एम्फासेन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा? एट द रेट आएगा। इन तीनों मिलकर क्या आएगा? आंसर प्लस आ जाएगा। ग्रेटर आएगा ना, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर प्लस, हाँ टी प्लस एन, बोथ फॉलोज। क्लियर? 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 अभी देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइट, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राइट, जो भी आंसर आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, एटलीस्ट ट्राई तो करोगे। कहाँ, इफ यू ट्राई ना, कहाँ गलती हो रहा है वो सीखोगे। अगर मैं सोल्व करके दूं ना, कैसे सही होगा वो सीखोगे। सही कैसे होगा, that thing you will learn if I solved each and every question. But if you try to solve, तो क्या सीखोगे पता है? कैसे गलती होगा, कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, क्या क्या चीज मुझे ध्यान में रखना होगा, वो सब तुम्हारा ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर ऑटोमेटिकली
सेव हो जाएगा। दिस आर डिफरेंस थिंग, मतलब दोनों अलग अलग चीज है। खुद ट्राई करो या मैं सॉल्व करके दूं, दोनों अलग अलग चीज है। ओनली वन। एस से ओ तक जाना होगा। एस यहां पर भी है, एस यहां पर भी है, यहां से जाना इजी होगा। एस से एक्स तक, एक्स से ओ तक, एट द रेट एंड प्लस, ठीक है ना, एट द रेट एंड प्लस, एट द रेट एंड प्लस मिलकर क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंबल उल्टा नहीं करेंगे, डायरेक्शन उल्टा नहीं है, सिंबल भी उल्टा नहीं होगा। प्लस एंड एट दैट मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर प्लस है, हाँ है, ये डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। नाउ जेड से के तक जब जाओगे, जेड से एस तक जाओगे, एस से के तक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एट द रेट, क्वेश्चन मार्क एट द रेट, ये क्या हो गया, डायगोनल। क्वेश्चन मार्क एंड एट द रेट, ये दोनों क्या हो गया, डायगोनल, ये गलत, ठीक है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बढ़िया, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आंसर देखकर। यू आर लर्निंग, बढ़िया। I was not expecting the answer, but the thing is that बढ़िया है। सी से इस तक जाना होगा, सी से इस तक। ध्यान से देखो, जिसका भी आंसर नहीं आया, जिसका भी आंसर नाइदर नॉर आ रहा था, नॉन फॉलोज आ रहा था, ध्यान से देखो। सी से इस तक जाना होगा, सी से एफ तक जाओगे, एफ से इस तक। दोनों में सी एच एलिमेंट सेम, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पावर एंड एट द रेट, सी से जब एफ तक जाओगे आंसर क्या आ जाएगा, दोनों से एट द रेट। उसके बाद देखो एफ से जब एच तक आओगे, यहां पर क्या है, डायरेक्शन उल्टा है तो सिंबल उल्टा कर दो, एम्फासेंट एट द रेट हो जाएगा, एट द रेट आ गया, फिर से एट द रेट बन गया, ठीक है। क्लियर, यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर भी एट द रेट नहीं है, यहाँ पर भी एट द रेट नहीं है। आंसर चाहिए क्या था, सी एट द रेट ईच आया है, आंसर ये आया है, ठीक है, नहीं एट द रेट आ गया, दोनों गलत है। बट द थिंग इज दैट एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन और इक्वल मतलब ये दो सिंबल मिलकर आइदर और होकर ये बन रहा है एक ग्रेटर और इक्वल। अगर ये हो रहा है तो प्लस और पावर मिलकर एट द रेट हो रहा है ना, हाँ सर हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये क्या होगा, ये दोनों केस आइदर और होगा। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना, should I repeat, should I repeat?
पूछ लो, यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम तुम्हें देना है, गलत सीखोगे, कम सीखोगे, लॉस तुम्हारा है, मेरा नहीं। ठीक है ना? अभी ये देखो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। आइदर, देखो y से u तक जाना होगा, यहाँ पर एलिमेंट सेम है। देखो अभी ध्यान से देखो, y कहां पर, y से q तक जाना होगा, q से u तक, है कि नहीं? सिंबल क्या है? एक तो ये एड्रेट है, इसका उल्टा हो जाएगा, एम्फासेंट का उल्टा क्या होगा? है आइदर, हाँ, एम्फासेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? एट द रेट। ये तो एट द रेट थे, एट द रेट मिलकर क्या आ जाएगा आंसर? एट द रेट। ये वाला सही है। और एक्सिस, ध्यान से देखो, क्लियर हुआ ना? ये क्लियर हुआ? ये आइदर क्यों नहीं होगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बता दो, मैं और एक चीज बताने वाला हूं। ये क्लियर हुआ? क्योंकि हम लोग को आंसर आ गया अगेन, ठीक है, ओके। y से u तक जाना होगा, ठीक है, y से q तक जाओगे, q से u तक। y से जब q तक जाओगे, डायरेक्शन उल्टा है, तो सिंबल को उल्टा करना पड़ेगा। एम्फासेंट था, एट द रेट आ जाएगा, आ गया एट द रेट। अभी देखो, q से u तक डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो एट द रेट है, उसको हम लोग एट द रेट ही लेंगे। तब आंसर क्या आ जाएगा? एट द रेट आएगा। यहाँ पर एट द रेट है, हाँ है। अगर ये एट द रेट है तो ये डेफिनेटली गलत होगा ही होगा, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हुआ? शुड आई रिपीट अगेन? आई विल रिपीट। अभी और एक चीज देखो, यहाँ पर एलिमेंट सेम है, हाँ एलिमेंट्स सेम दिखाई दिया, डायरेक्टली दिमाग में स्ट्राइक करेगा आइदर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बट द थिंग इज दैट आइदर कब हो सकते हैं? जब तीन सिंबल चाहिए मुझे, ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर, ये तीनों सिंबल चाहिए मुझे। अभी यहाँ पर देखो, प्लस एंड एट द रेट है, यहाँ पर एट द रेट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखो तीन सिंबल है क्या? नहीं है, एक तो ग्रेटर है और एक ग्रेटर इक्वल है, तीनों सिंबल तो नहीं है, तभी आइदर नहीं होगा। ये तो पक्का हो गया, आइदर नहीं होगा। एलिमेंट सेम है, आइदर होने का एक चांसेस ठीक है, बट थिंग इज दैट तीनों सिंबल भी चाहिए मुझे, वो तो नहीं है, तो आइदर नहीं होगा। अगर यहाँ पर आंसर CND भी आ जाता तब भी आइदर नहीं होता, क्योंकि आइदर होने के लिए मुझे तीन सिंबल चाहिए। यहाँ पर जो कोडेड में जो इनइक्वालिटीज का सिंबल्स गिवन है, उन दो सिंबल ने टोटल थ्री डेफिनेट सिंबल को रिप्रेजेंट नहीं किया। क्लियर? नाउ ट्राई दिस, बनाओ, मैजिक बॉक्स बनाओ। भाई क्लियर हुआ? शुड आई रिपीट अगेन?
हाँ, देखो मैं बना कर देता हूँ। A at B means A is not greater than B. A अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? स्मॉलर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इट मीन्स एट दैट का मतलब क्या है? स्मॉलर देन इक्वल। A has B means A is not smaller than B. अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? आइदर ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है। इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल हैज डॉलर। A is neither smaller nor equal. स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। डॉलर का मतलब क्या है? A B से स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? ग्रेटर हो सकता है। परसेंटेज का मतलब क्या है? A is neither greater nor equal. ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। एम्फासेंट का मतलब क्या है? A is neither greater nor smaller. ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, तो क्या होगा? इक्वल होगा, है कि नहीं? ड्रॉ कर लिया? सर एक बार रिपीट कीजिए। ओके, ये तो स्टैंडर्ड वाला है, ये तो स्टैंडर्ड है। अब ये जो Yes. मैजिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये मैजिक बॉक्स यहाँ पर जो डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन के बेस के ऊपर ये मैजिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है? देखो, एट द रेट ए एट मी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। यहाँ पर जो डाटा गिवन है उस डाटा ने क्या बताया? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अकॉर्डिंग टू द डाटा हम लोग को ये पता चला ए बी से ग्रेटर नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है, नहीं तो स्मॉलर हो सकता है। Yes. इट मीन स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल। ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल। ग्रेटर अगर नहीं है, स्मॉलर देन होगा और इक्वल होगा, तो स्मॉलर देन इक्वल कहां पर है? यहां पर है, तो एट द रेट यहां आ गया। Okay, sir. Now got it. गॉट इट। सिमिलरली नॉट स्मॉलर देन बी मींस ग्रेटर देन इक्वल। तब है नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेटर होगा। यहाँ पर डॉलर आ गया। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा? स्मॉलर होगा। नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ग्रेटर भी नहीं, स्मॉलर भी नहीं, तो एम्फासिस यहाँ आ गया, ठीक है? डॉलर हैज परसेंटेज एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। यहाँ पर अगर ये मैजिक बॉक्स गलत हो गया तो पूरा 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो तुम लोग भी एक बार मेरा वाला चेक कर लेना, गलत हो रहा है या सही हो रहा है। मैं भी गलत हो सकता हूँ। W से Y तक जाना होगा, W से T तक जाओगे, T से Y तक, है कि नहीं? W से T तक जाओगे, T से Y तक। एम्फासेन है, दोनों एम्फासेन है। ये तो एम्फासेन का मतलब इक्वल है, इक्वल को उल्टा करो सीधा करो जो भी करो इक्वल ही होगा। तो एम्फासेन एम्फासेन मिलकर एम्फासेन ही होगा, तो यहाँ पर एम्फासेन ही है। ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर? एनी डाउट
किसी को भी 1%, 0.1%, 0.001% डाउट है क्या? शुड आई रिपीट? x से w तक देखो, x यहाँ पर है, w यहाँ पर है, x से t तक जाना होगा, t से w तक क्या क्या आ रहा है? हैज। डायरेक्शन उल्टा नहीं है, डायरेक्शन ठीक है, तो सिंबल्स को उल्टा नहीं करेंगे। हैज एम्फासन, उसके बाद और एक एम्फासन आ गया, हैज एम्फासन, एम्फासन हैज आएगा। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा। इट मींस हैज एम्फासन, एम्फासन, एम्फासन की सॉरी हैज ही आएगा, तो सेकंड भी सही है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये देखो, जे से क्यू तक जाना होगा, जे से जब क्यू तक जाओगे, ये तो सिंगल लाइनर है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सही है मुझे, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखो, जे से क्यू तक जाना होगा, जे से जब क्यू तक जाओगे, डायरेक्शन पूरा उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। हैज एन एम्फासन, सॉरी हैज एन परसेंटेज, हैज एन परसेंटेज मिलकर कुछ आएगा नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डायगोनल। ई परसेंटेज एम, ई से एम तक जाना होगा, डायरेक्शन उल्टा है, क्या क्या सिंबल है? डॉलर है, एम्फासन है, हैज है। देखो हाँ, पहले उल्टा करके सोल्व कर सकते हो, नहीं तो सोल्व करके भी उल्टा करने से हो जाएगा, बिकॉज सिंगल लाइनर है ना, एक ही स्टेटमेंट है। तीनों को अगर सोल्व करोगे क्या आएगा? डॉलर आएगा। डॉलर को उल्टा अगर कर दिया जाए तो परसेंटेज आएगा। ये बिल्कुल सही है। एक बार ये फिर से रीचेक करना घर पर, हो रहा है क्या, मतलब एक बार पूरा सोल्व करके देख लो, उसके बाद रिवर्स करो, एक बार रिवर्स करके सोल्व करो, ये सब करके देखो। ठीक है, नाउ इसको क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, यस, तो सिंबल रिवर्स करना, ये एक बार सीख लीजिए। सिंबल रिवर्स करना ये कैसे करते हैं, एक बार रिपीट कीजिए। देखो मैं ही सोल्व करके देता हूँ, मतलब अच्छे से सोल्व करके, मतलब सेक करके मैं ही देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, ई से एम तक जाना होगा। ठीक है, सिंबल के उल्टा है ना, डायरेक्शन उल्टा है, सिंबल्स को रिवर्स करना पड़ा। सिंबल्स मिलेगा क्या? डॉलर, परसेंटेज है। इन तीनों का अगर रिवर्स करो, डॉलर का उल्टा क्या है? परसेंटेज है। एम्फासन का तो एम्फासन ही है। हैज का क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा। इफ आई सोल्व दिस, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, आंसर क्या आएगा? स्मॉलर देन इक्वल, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? परसेंटेज। आंसर क्या आ जाएगा? परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज से, हाँ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर, ये वाला मेथड क्लियर हुआ सिलोसी? यस सर। ठीक है, अभी दूसरा देखो। डॉलर, एम्फासन, हैज, ये तीनों मिला ना, डॉलर, एम्फासन, हैज।
तीनों को अगर सोल्व करोगे, डॉलर एम्परसेंड हैज मींस ग्रेटर देन इक्वल, तब क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, तो ये डॉलर आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन उल्टा था इसीलिए मैं डॉलर को उल्टा करके, डॉलर का उल्टा क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज लिखेंगे, यहां पर परसेंटेज से हाँ है। क्लियर हुआ? जैसे भी करो एक ही काम कर रहे हो, बट करने का तरीका अलग है। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक सेट और है, हाँ एक ही सेट है, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है ना? तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir.